ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। तो चलिए, नो बकवास, नो बहस, सीधा चलते हैं हम प्रश्न की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली, और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और चलिए, 4.1 एक्सरसाइज कितना है ये? 4.1 का है। ठीक है, एक्सरसाइज कितना? 4.1 हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, इसके लिए हमको जांच करना पड़ेगा। तो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही हल होगा। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको भली भांति पता है। अब देखिए, इसी पर ये बनेगा, ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखिए, इसको वही इसी अनुसार से बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। आप देखिए, इसको गुना कीजिए, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और प्लस माइनस माइनस, 2 को x से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, तो लिख दीजिए प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर जो है प्लस 2x और बराबर में भी प्लस 2x है, तो ये तो आसानी से कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। उसके बाद आप देखिए, प्लस 1 इधर है और इधर माइनस 6 है, बराबर किस पर आएगा? प्लस 6, बराबर में बच गया 0। एक्स स्क्वायर और प्लस 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 यानी 6 1 क्या हो गया? 7 बराबर 0। देख लीजिए, इसका घात कितना आया? 2। तो इसलिए या द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर इसका घात 2 नहीं आता, मान लिया जाए इसका घात 3 आता, 4 आता, 5 आता, या फिर इसका घात 1 आता, तब ये द्विघात समीकरण नहीं होता। क्योंकि इसका घात 2 आया, ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए, अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं ये। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 फिर इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये तो ऐसे ही रहने देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, आप देखिए इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे -2 को 3 से गुना करना है तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस और 2 तिहाई 6, फिर माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि गुना माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ठीक है, -2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो एनी डाउट। अब हम क्या करेंगे, सो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर है, ये है, और उधर प्लस 2x को इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और ये -6 को इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा +6 बराबर 0 बच गया। इधर हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन चिन्ह -1 रहेगा, 2 2 4x और +6 बराबर 0। इसका भी घात क्या है? 2 है,
इसलिए ये भी द्विघात समीकरण में है, इसलिए ये भी क्या है, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या करना है, सो आप देखिए ये जो है, इसको पहला पद को पहला से गुना करेंगे, फिर पहला पद को दूसरा से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद को फिर पहला पद से गुना करेंगे, फिर दूसरा पद को दूसरा पद से गुना करेंगे, दोनों साइड वही काम करेंगे। आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पद को पहला से गुना कर दीजिए, फिर पहला पद को दूसरा से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए करते हैं, जैसे x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x, आप चिन्ह पर भी आपको ध्यान देना होगा, प्लस 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 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 और x को 1 से गुना करेंगे 1x, ठीक है। अब हम देखिए फिर क्या करेंगे आगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद को, है ना, पहला पद से तो गुना कर दिए, अब दूसरा पद को पहला पद से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद को दूसरा से गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ठीक है। चलिए इधर तो हो गया बराबर में, आप सेम कंडीशन इधर भी वही करेंगे। अब देखिए पहला पद को पहला से गुना कीजिए, फिर पहला पद को दूसरा से गुना कीजिए, जैसे x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस 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 3 को x से गुना करेंगे 3x, फिर आप देखो दूसरा पद को पहला से गुना कीजिए, फिर दूसरा पद को दूसरा से गुना कीजिए, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 3 को हम सॉरी x को हम 1 को हम x गुना करेंगे तो 1x, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 तिहाई 3 ही होगा, ठीक है। अब गुना तो कर दिए, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक जाति वाला को जोड़ना या घटाना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ करना पड़ेगा। अब देखिए एक जाति वाला को एक साथ करने के लिए आप सबसे पहले नंबर तो ये समझ लीजिए, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों बराबर में है, तो ये तो आराम से कट सकता है, ठीक है, काट दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ पे जो है प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x घटेगा तो माइनस 1x बचेगा, ठीक है, और माइनस 2 बराबर, फिर इधर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 3x में से 1x घटाएंगे तो प्लस 2x बचेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह हम देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ और 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, और 1x बड़ा कि 2x बड़ा, तो बड़ा तो 2x है, तो 2 माइनस में आया तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 था, माइनस 2 लिख दिए। यहाँ भी क्या हुआ कि ये दोनों एक जाति का है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3x में से 1x घटेगा तो 2x बचेगा। अब 3 बड़ा, 3x तो बड़ा था इसलिए ये प्लस में था तो प्लस में ही 2x लिखे, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, बच गया माइनस 3 लिख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे, इधर देखो माइनस x इधर है तो ये प्लस 2x बराबर उस पार जो है उसको ई पार ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इधर माइनस 2 है, अब बराबर उस पार माइनस 3 है तो उसको ई पार लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में उधर क्या बच गया 0। अब फिर देखिए आगे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 1x और 2x हो जाएगा 3x, और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा 3 है प्लस में 3 है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा, बराबर 0। अब बताइए आप कि क्या पहला पद जो 3x माइनस 3x है इसका घात 2 है? नहीं, इसका घात 1 है। तब जब 2 घात नहीं है तो द्विघात ही नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए है ना द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए तीन को देख लीजिए, अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन
यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 ठीक है, और इंटू 2x प्लस 1 ठीक है। उसके बाद बराबर है x इंटू एक्स प्लस 5 ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, पांचवा क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक लाइन से लिखेंगे तो 6 अट जाएगा, 6 को अट जाएगा, आराम से अट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हालांकि देखना ये भी पड़ेगा कि कहाँ तक आता है, वो यहाँ तक आता है कि यहाँ तक आता है। अच्छा चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन हो गया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर हो गया पांचवी क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ठीक है। उसके बाद x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इधर हो गया आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये चीजें है, ठीक है। अब देखिए इसको हम देखते हैं। आप देखिए अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। देखिए अब इसको भी वही करना है, जैसे कि करना क्या है कि पहला को पहला से गुना करना है, पहला पद को क्या करना है, पहला से गुना करना है, फिर पहला पद को दूसरा से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे x को 2x से गुना करेंगे, प्लस प्लस तो हो जाएगा प्लस ही, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, और x को 2x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस 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 x को 1 से गुना करेंगे प्लस x, फिर देखिए माइनस आप देखिए दूसरा पद को पहला से गुना कीजिए, फिर दूसरा पद को दूसरा से गुना कीजिए, ठीक है। अब माइनस प्लस होता है माइनस, 3 दूनी 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर, फिर इधर कीजिए x को x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर, फिर प्लस 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 5 को x गुना कीजिए तो 5x। अब देखिए इधर तो है अपना 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इधर है, इधर 1x स्क्वायर, तो बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x जाएगा तो बच जाएगा 5x, लेकिन बड़ा है 6 तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, माइनस 5x माइनस। अब देखिए माइनस 5x तो इधर हो गया, अब इधर प्लस 5x है तो उसको ई पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x, इधर प्लस 5x बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 5x, फिर इधर माइनस 3 है, ठीक है, माइनस 3, और बराबर के उस पार क्या बच गया 0, क्योंकि चूंकि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x भी इधर ले आए तो उधर 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे सो देखिए
2x² में से एक x² घटाएंगे तो बचेगा 1x²। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 10 यानी कि -10x बच जाएगा। -3 है तो -3 लिख दिए, ठीक है। बराबर में क्या बच गया, 0। बराबर में क्या बच गया, 0। अब देखिए ये हमारा हल हो गया, इसका पहला पद समीकरण निकल गया। अब क्या ये इसका घात 2 है, तो यस इसका घात 2 है, तो लिख सकते हैं। इसलिए यह जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, चूंकि इसका घात 2 है। अब हम नेक्स्ट 5 नंबर हल करेंगे। देखिए 5 नंबर में क्या है, वही है 5 नंबर में जिस तरीका से हम 3 का क्वेश्चन हल किए थे सेम ये 5 नंबर भी वैसे ही हल होगा। देखिए इसमें भी क्या करना है, पहला पद को पहले से गुना करना है, फिर पहला पद को दूसरा से गुना करना है, ठीक है। फिर देखिए पहले कीजिए प्लस 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 2x को x से गुना करेंगे तो 2x², बिल्कुल इजी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस और 3 यानी कि 2x को 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पद को पहला से गुना करेंगे, दूसरा पद को दूसरा से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और 3 को यानी x को 1 से गुना करेंगे 1x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, गुना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर आगे हल करेंगे। फिर पहला पद को पहला से गुना कीजिए, फिर पहला पद को दूसरा से गुना कीजिए। अब x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को -1 से गुना करेंगे तो -1x, ठीक है, -1x। अब देखिए फिर दूसरा पद को पहला से गुना, फिर दूसरा पद को दूसरा से गुना करेंगे तो प्लस 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 5x, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, फिर वही कंडीशन है इसमें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि इधर तो 2x² है ही, 2x², इधर 1x² है तो उसको ई पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला -x² हो जाएगा। अब फिर इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का, ठीक है, और 6 1 7x। अब देखिए इधर भी माइनस, अब माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 5x में से 1x घटाएंगे तो बच जाएगा 4x, और ये प्लस वाला है, ठीक है, ये जो है प्लस में है, चूंकि ये प्लस में है तो प्लस का जो ज्यादा संख्या आता है उसी का क्या रहता है, उसी का चिन्ह रहता है। तो माइनस प्लस माइनस, अब 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x यानी प्लस 4x बचेगा, तो प्लस 4x को हम बराबर इस पार ले आएंगे तो -4x हो जाएगा इधर, ठीक है, -4x। फिर यहाँ प्लस क्या हो गया, 3, प्लस क्या हो गया 3 है, और इधर बराबर कुछ पार है -5, उसको इस पार ले आएंगे हो जाएगा +5, हो गया +5। अब देखिए 2x² में से 1x² घटाएंगे तो 1x² बचेगा। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह -1 रहेगा, 7 4 11 x बच जाएगा, और प्लस 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 5 3 क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। इसका भी घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण में है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण में ये है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए हम फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर हम देखिए नंबर 6, इसमें भी अब क्या करना है, ये तो हल किया हुआ है, हमको ये a-b का होल स्क्वायर मिल गया। देखिए x-2 का होल स्क्वायर, जैसे आप लोग को पता होगा कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a-b का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं, a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ठीक है, और इसी सूत्र पर जो है सो बनेगा ये वाला, ठीक है। देखिए a², अब ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे x² + 3x + 1 बराबर a-b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और a² - 2ab होगा, क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस का ना,
ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर लिखिए, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जो है जैसे वैसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर इधर एक्स स्क्वायर है, और माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, एक्स माइनस यानी कि 2 दूनी 4 और एक्स है तो 4x, माइनस है तो माइनस 4 एक्स प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब देखिए बराबर में है इसलिए एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया क्या चीज, तो माइनस इधर बच गया आपका प्लस 3x और उधर माइनस 4x है तो बराबर किस पार लाएंगे, प्लस 4x, फिर प्लस 1 इधर है, उधर बराबर को उस पार प्लस 4 है तो बराबर किस पार लाएंगे तो जाएगा माइनस 4। अब इधर कीजिए 3x और 4 3 7x हो गया, 4 3 क्या हो गया 7x और प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 में से एक गया तो माइनस 3 बच जाएगा, माइनस 3, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका घात 2 है, घात 2 नहीं है तो इसमें लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम एक का 7 नंबर, ठीक है, 4.1 के 7 नंबर। देखिए फिर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप लोग को जानना जरूरी है, आप बिना, देखिए ये मैथ है, मैथ बिना फॉर्मूला के हल होना असंभव है, ठीक है। चूंकि आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, इसलिए आप फार्मूला अच्छी तरीका से याद कर ले, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब ये फार्मूला होता है, देखिए आप समझिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सो देखिए ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, प्लस क्या होता है बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर ले अच्छी तरीका से, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको काम देगा, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखिए आप a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस, सॉरी प्लस यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा यहाँ माइनस होगा, यहाँ लिखिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर लिखिए प्लस 3ab स्क्वायर, फिर लिखिए माइनस बी क्यूब, फिर लिखिए माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखिए यही फॉर्मूला पर हम अभी हल करेंगे। देखिए जैसे आप देखिए आपको हम बताएं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है ना। चलिए तो ठीक उसी प्रकार से हम हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a, एक जगह पर x है, 3a स्क्वायर बी में क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर देना है ना, ए 3ab स्क्वायर, दूसरे प्लस 3ab स्क्वायर में क्या 2, 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी में क्या है 2 है, प्लस बी क्यूब, ठीक है, हो गया। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिख दिए। अब हम बराबर में देखिए, बराबर में क्या है 2x को x स्क्वायर से गुना करना है, इसको भी गुना कर दीजिए, 2x स्क्वायर को 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 2x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2x बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है,
कि एक जाति वाला, जैसे देखो यहाँ पे जैसे इसको पहले हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3 यानी कि 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस आप देखिए 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12 एक्स, फिर प्लस 2 का क्यू क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिए, बराबर इधर क्या है 2x क्यूब प्लस 2x, यही है, लिख दिए। अब देखिए हमको क्या करना है, एक जाति वाला को एक जगह करना है, तो कीजिए ना भाई, कौन रोक रखा है, कीजिए। जैसे कि एक्स क्यू है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है 2x क्यू है, तो इसको इस पर ले आइए, तो यहाँ प्लस 2x क्यू है, इधर आएगा तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस क्या है, प्लस 6x स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला तो कोनो नहीं है, ये इकलौता है, अकेला है। फिर यहाँ देखिए 12x लिखिए, प्लस 12x, और यहाँ प्लस 2x बराबर के उस पार है, तो बराबर के उस पार जब प्लस 2x है तो बराबर के इस पार जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस क्या है 8 है। अब देखिए बराबर के ऊपर क्या बच गया 0, कुछ नहीं है। आप देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2x क्यू में से 1x क्यू घटाएंगे तो माइनस 1x क्यू बच जाएगा। अब कहोगे कि सर माइनस क्यों दे दिए, तो देखो यहाँ पे जब बड़ा, देखिए यहाँ है 1x क्यू है, यहाँ है 2x क्यू, तो बड़ा तो ये है ना, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखना पड़ता है भाई, याद रखना। तो ये बड़ा था, ये माइनस में था तो माइनस का चिन्ह रहा, बाकी प्लस माइनस माइनस, यानी 2x क्यू में से 1x क्यू घट गया तो 1x क्यू बच गया। अब फिर देखिए प्लस क्या है 6x स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12x में से 2x घटेगा तो 10x बचेगा, ये 12 बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा, प्लस 10x बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 10x बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर घटा दिए यहाँ पे, यानी कि 12x में से 2x घट जाएगा, 10x बच गया, और प्लस 8 बराबर 0, बराबर क्या हो गया बराबर 0 हो गया। अब आगे हम देखेंगे, फिर देखिए अब देखिए हल हो गया, मेरा हल हो गया फाइनली। अब इसका घात 2 है, ये देख लीजिए आप, हल इसका घात 2 नहीं है, इसका घात 3 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं, इसलिए या द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दिए। अब हम देखेंगे आगे, देखिए अब इसको हम हल करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये तो हल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको खाली लिख देना है, यानी कि लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। अब देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू यहाँ पे था, और यहाँ है a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। तो हल करते हैं, देखिए a माइनस बी का होल क्यू क्या बताए थे, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू होता है। तो लिखिए a क्यू, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी क्यू, माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसको हल करते हैं, ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्यू रहेगा ही, और माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12x माइनस 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना है भाई, चलिए ठीक है, हम आगे कर लेते हैं, पहले आगे काट लेंगे। यहाँ पे एक्स क्यू है
माइनस 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 माइनस, एक मिनट देखिए यहीं पर हम काम कर लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी एक्स क्यू है और बराबर के उस पार भी एक्स क्यू है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये कट गया बराबर में। चूंकि देखो बराबर में इसलिए एक्स क्यू क्या हो गया, बराबर में कट गया। बच कौन चीज गया यहाँ पे, -4x², -4x² इधर बच गया। बराबर के उस पार है -6x², तो इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या -x और बराबर के उस पार है +12x, तो बराबर के इस पार जब लाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा। फिर इधर क्या है, +1 है, प्लस क्या है, +1 है, तो बराबर के उस पार -8, इधर आ क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। बराबर में उधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, -6x² में 4x² घटेगा तो 2x² बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 12 एक क्या हो जाएगा, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 12 एक क्या हो जाएगा, 13x, और प्लस 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 8 एक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +9 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसका फाइनली हल हो चुका है। अब इसका घात कितना है, इसका घात 2 है। इसका घात जब 2 आ गया तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए द्विघात, ठीक है, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ना, या द्विघात समीकरण है, या क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक का 8वां क्वेश्चन हल हो चुका है। आप देखते हैं हम दूसरा नंबर पर। आयत की चौड़ाई के करा है ना, उसका लंबाई जो है आयत की चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, लिखिए, माना की आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर l। ठीक है, माना कि x मान लेते हैं, चौड़ाई यानी कि चौड़ाई l बराबर x मीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई क्या मान लिए, x मीटर। अब जो है तथा आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई यानी लंबाई मतलब क्या होता है, b। आयत की लंबाई जो है कह रहा है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक, चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना से 1 अधिक करा लेने के लिए कर दिए। ये सब प्रश्नानुसार जैसे बोला वैसे कर दिए। ठीक है, अब जो है फिर कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 528 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका क्या करा है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, आयत या भूखंड की, अब भूखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या, भूखंड का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर यही है। लंबाई को हम क्या माने हैं, 2x + 1। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई को x माने, ठीक है, बराबर 528। आप देखिए 2x को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। ठीक है, 2x को x से गुना किया तो 2x² हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो +1x। ठीक है, बराबर, देखिए बराबर में 528 है, उसको ई पार लाएंगे तो -528 बराबर क्या हो गया, 0। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देखते हैं।
2 का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने का रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, दो, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लेने का रहा। पहला x ले लिए, पहला x और दूसरा x प्लस 1 ले लिए। ठीक है, अब इसका कह रहा है दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना, 306 दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल बराबर 306 है दिया हुआ। ठीक है, तो अब करो, गुणनफल बराबर 306 है, तो अब करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1। दोनों का गुणनफल कितना दे रहे हैं, 306। इसको गुना कीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, और x को प्लस 1 से गुना कीजिएगा प्लस 1x, बराबर क्या हो गया, 306 है। ठीक है, और इसको जीरो की इस पार लाइएगा। ठीक है, तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 3 नंबर देखते हैं अब। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 गुना है ना, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की आयु मानेंगे। ठीक है, माना की लिखेंगे, माना की लिखिए, माना कि रोहन के, ठीक है, वर्तमान आयु। ठीक है, सबसे पहले रोहन के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा उसकी माँ के वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, x, उससे रोहन के आयु से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का x वर्ष, तो रोहन की माँ का आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन, ठीक है, रोहन की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3। उसके बाद 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात उसके माँ की आयु बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 26 था वर्तमान में आयु, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, प्लस 3 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि हो जाएगा x प्लस 26 3 क्या हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इधर कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो है, उसके माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये दोनों का जो है गुणनफल, इसमें पश्चात 3 वर्ष पश्चात जो है इसकी आयु जो है 3 वर्ष पश्चात 360 आयु हो जाएगी रोहन की। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो आप क्या करेंगे देखिए, ठीक है, कि रोहन का आयु कितना था, x वर्ष,
यानी कि x+3 वर्ष, ठीक है, x+3 वर्ष, और उसका जो है 3 वर्ष बाद x+29 वर्ष का गुणनफल कितना है, 3 का है 50/360 हो जाएगी, दोनों का गुणनफल, ठीक है, उनकी रोहन की आयु और उनके माँ की आयु का गुणनफल 360, यानी कि गुणनफल 360 दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, गुणनफल दिया हुआ है 360, ठीक है। अब देखिए, तो इसको गुना कीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो x², फिर x को 29 से गुना कीजिए प्लस 29x हो गया, फिर 3 को x गुना कीजिए प्लस 3x, फिर 3 को 29 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 9×3 = 27 और 2×3 = 6, 6×2 = 8, 6×2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 87। और बराबर देखिए, ये 360 ऊपर है, बराबर किस पर आएगा तो -360, बराबर क्या बच गया, 0। अब यहाँ पे x² और 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32, प्लस हो जाएगा 32x और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 360 में से 87 घटाना है, 10 में से 7 गया तो 3 और 6 है, इसको एक बचा दिया, 15 में 60 गया तो 7, 273 बच गया, यानी कि -273 बराबर 0। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 का 4 नंबर है। देखिए क्या करना है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, माना कि, देखिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, ठीक है, सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, क्या कर रहा है, हाँ, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेल गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे देखिए, चाल बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है, चाल बराबर सूत्र होता है, और दूरी भी कुल दिया हुआ है, दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, दूरी बराबर दिया हुआ है 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, और समय भी 3 घंटा दिया हुआ है। दूरी 480 किलोमीटर है, ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 आवर, ठीक है, 3 घंटा दिया है, HOUR आवर, 3 घंटा समय दिया हुआ है। तो देखियो, समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी तो कुल दूरी कितना दिया है, 480, ठीक है, और चाल, तो देखो 8 किलोमीटर कम करने पर चाल क्या हो जाता है, x - 8, और फिर सामान्य चाल कितना चल रहा है, दूरी, सामान्य दूरी 480 और चाल, सामान्य रेलगाड़ी का सामान्य चाल x किलोमीटर, चाल क्या है x, बराबर समय कितना दिया है, 3 घंटा, ठीक है, समय कितना दिया है, 3 घंटा दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 8 इंटू x, तो x - 8 को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 480 को x से गुना करेंगे तो 480x बच जाएगा, माइनस है,
फिर हम क्या करेंगे, x को x से भागने, x कट जाएगा, बच जाएगा 480 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x। क्या हो जाएगा 480x, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 480 को x से गुना किया 480x, फिर 480 को हम माइनस, ठीक है, माइनस 480 को हम 8 से गुना करेंगे। 480 को 8 से गुना कीजिए, कितना होगा, 480 को 8 से गुना कीजिए, 0 8 8 होता है 64, 4 8 32, 32 6 38 हो जाएगा, 3840 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3840, ठीक है। फिर ये तो कर दिए गुना, अब जो है हम क्या करेंगे, इंटू x, ठीक है, कर दिए। अब बराबर में क्या है 3, ठीक है। अब इसको कीजिए 480x, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 480x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को गुना करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस 3840, ठीक है, बटा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर इधर क्या है 3 है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों एक जाति में है तो इसलिए ये तो कट गया, बच गया क्या, बच गया इधर 3840, ठीक है, बट्टा x को x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8x, ठीक है, ये है बराबर इधर क्या है 3 है। इसके नीचे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस 8 को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको बराबर में काट भी सकते हैं, ठीक है, बराबर में काट भी सकते हैं, इसको 3 से इसको काट भी सकते हैं हम, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ 3 से काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बराबर में है तो बराबर में है तो हम चाहे तो इसको 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 3 से 1280 को 3 से काट दिया, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से गुना करेंगे तो वही बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 8x को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हुआ, और 1280 को 1 से गुना करेंगे तो बराबर 1280 बचेगा। अब लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में है तो उसको इस पार ले आइए तो माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है, यही हो गया, यही आपका क्या होगा हल हो गया, ठीक है। ये चीजें है तो आप इस तरीका से फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में हम 4.2 का देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।